तो हे गाइस, आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इंटेल के 10th जनरेशन के प्रोसेसर्स को AMD के लेटेस्ट अपकमिंग CPUs के साथ, जैसे कि Ryzen 3 3100 और Ryzen 3 3300X के साथ, और देखेंगे कि कौन आपको अच्छी वैल्यू ऑफर करता है, किसकी ऑफरिंग बेस्ट है आपके लिए। तो हे गाइस, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हो टेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो भाई फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 60% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, खाली वीडियो को देख के चले जाते हैं। तो भाई अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है और फ्यूचर में अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो ये सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा देना, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस डालूं उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंटेल के जो लेटेस्ट 10th जनरेशन के कमेट लेक प्रोसेसर्स हैं उनमें आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छी चीज़ें देखने मिलती है और क्या क्या चीज़ें हैं बुरी चीज़ें जो आपको देखने मिलती है। तो एकदम बेसिक से पॉइंट्स में बताऊंगा ताकि आपको एकदम आराम से समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आपको अच्छी चीज़ें देखने मिलती है। तो सबसे पहली जो अच्छी चीज़ मुझे देखने लगी है इंटेल के लेटेस्ट प्रोसेसर्स में, वो कि आपको सारे CPUs में हाइपर थ्रेडिंग एनेबल्ड कर दी गई है, यानी हाइपर थ्रेडिंग सारे CPUs में आपको देखने मिल जाएगी। और ये चीज़ तो यार इंटेल को करनी ही थी, क्योंकि जो AMD के जो CPUs आते हैं यार, उनको कम्पीट करने के लिए हाइपर थ्रेडिंग तो भाई चाहिए ही थी। तो ये इंटेल ने सबसे अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं दूसरी कौन सी आपको सबसे अच्छी चीज़ देखने यहाँ पे मिली है। सो गाइस, जो सेकंड चीज़ अच्छी लगी वो ये कि आपको i3 में भी अब 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स देखने मिलते हैं। मतलब जो कि आपको प्रीवियस जनरेशन में 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स देखने मिलते थे i3 में, अब यहाँ पे आपको i3 में 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स देखने मिल देंगे। तो ये बजट गेमर्स के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। और जो तीसरी चीज़ अच्छी है, आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है। आपको 100-200 मेगाहर्ट्ज का बूस्ट मिला है फ्रीक्वेंसीज में, यानी कि आपको गेमिंग के टाइम यार काफ़ी बढ़िया मतलब FPS मिलेंगे। हालांकि अगर आप इसको AMD से कंपेयर करते हो तो ज़्यादा तो आपको फर्क नहीं, बट आपको 4 से 5 FPS का डिफरेंस जरूर देखने मिलेगा, क्योंकि हाईयर फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे आपको दी गई है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कॉन्स क्या है, जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई। देखो, पहली चीज़ तो यार इंटेल 14 नैनोमीटर के CPUs अभी भी लेके आ रहा है। मतलब यार 10th जनरेशन में भी आपको 14 नैनोमीटर के CPUs देखने मिलेंगे। मतलब क्या है इंटेल, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। AMD Ryzen 3 के साथ आपको 7 नैनोमीटर ऑफर कर रहा है और यहाँ पे आपको 14 नैनोमीटर का मतलब CPUs देखने मिलेगा, मतलब सीधा डबल। तो सोच लो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लग रही है इंटेल में अभी भी 2020 में। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ मुझे क्या अच्छी नहीं लगी। देखो, दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे आपको PCI 4 का सपोर्ट नहीं देखने मिल रहा है, जो कि आपको AMD ऑफर करने वाला है। तो यार सोचो, इंटेल को भी यार एटलीस्ट PCI 4 का सपोर्ट तो देना चाहिए था। अब तीसरी जो बड़ी प्रॉब्लम लगी है वो ये है कि भाई LGA 1200 का सॉकेट है। देखो, इससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपको, अगर आपके पास ऑलरेडी एक इंटेल का सिस्टम है, आप सोच रहे थे कि भाई मैं फ्यूचर में अपग्रेड कर लूँगा जस्ट प्रोसेसर BIOS वायस अपडेट करने के बाद, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। आपको नए मदरबोर्ड परचेस करने पड़ेंगे, तभी आप यूज़ कर पाओगे इनके CPUs। तो ये यार बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, जो Ryzen के नए CPUs आने वाले हैं उनमें आप अपने पुराने मदरबोर्ड्स में सिंपली एक BIOS अपडेट करने के बाद आप आराम से उनको चला सकते हो आपके पुराने मदरबोर्ड पे। तो कुछ पैसे सेव कर सकते थे, मतलब मदरबोर्ड के ऊपर आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, आपको सिंपली प्रोसेसर अपग्रेड कर देते तो आपका काम चल जाता BIOS अपडेट करने के बाद। बट यहाँ पे इंटेल में यार ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तो ये मुझे एक प्रॉब्लम लगती है। और चौथी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंटेल भाई i3 और i5 के साथ आपको खाली 2666 मेगाहर्ट्ज वाले रैम का नेटिव सपोर्ट देख रहा है। और अगर वहीं आप कंपेयर करो इसको AMD से, तो AMD भाई आपको Ryzen 3 3100 में भी 3200 मेगाहर्ट्ज के रैम का नेटिव सपोर्ट दे रही है। तो भाई काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देख लेना। और AMD के जैसे प्रोसेसर्स आते हैं भाई, वो हाई फ्रीक्वेंसी वाले रैम को फेवर करते हैं। अगर इंटेल या i3 i5 के साथ भी कम से कम हमको 2999 मेगाहर्ट्ज का भी अगर नेटिव सपोर्ट दे देता ना, तो एक बार हम काम चला लेते, क्योंकि i3 में हमको हाईयर फ्रीक्वेंसीज देखने मिलती है CPUs में, कहीं कहीं कौन से और कहीं कहीं प्रोस है। तो आगे मैं वीडियो में आपको सिंपली एक कंक्लूजन बताने वाला हूँ कि भाई आपको कौन सा लेना चाहिए। अब देखो, पहले बात करते हैं कि इंटेल में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। इंटेल के जो i3 है भाई, इसमें आपको 5 मॉडल देखने मिल जाते हैं जो कि compete करने वाले हैं AMD के Ryzen 3100 एंड 3300X के साथ। तो सोचो, अब इनका जो सबसे बेस्ट i3 है वो आता है 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स के साथ, साथ में बेस फ्रीक्वेंसी आती है 3.8 गीगाहर्ट्ज की, और जो बूस्ट है वो 4.6 गीगाहर्ट्ज तक है। तो जैसा कि मैंने कहा, आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है, मतलब 4.6 गीगाहर्ट्ज तक, और ये आता है 65 वोट की TDP के साथ। और जो इसकी प्राइस है वो अप्रॉक्स $154 है। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो इंडियन रुपीज़ में तो भाई 10,000 से लेके 11,000 रुपये का खाली आपको
i3 मिल रहा है। नाउ आप लोगों को बता देता हूँ कि जो इनका i5 है वो भी आपको 5 से 6 वेरिएंट देखने मिलता है। अब यहाँ पे जो सबसे बेस्ट i5 है इनका, उनके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो इनका सबसे बेस्ट i5 है वो है i5 10600K। अब ये 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स के साथ आता है और आपको सारे i5 में आपको 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स मिल जाएंगे। तो इसमें भी आपको 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स मिलता है। बेस फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है 4.1 गीगाहर्ट्ज की और जो बूस्ट है वो 4.8 गीगाहर्ट्ज की है। साथ में भाई ये 125 वोट की TDP के साथ आता है, मतलब आपको एट लीस्ट भाई 360 mm का AIO या फिर 240 mm का AIO लगाना पड़ेगा। तो बात एकदम सिंपल सी है। देखो, अगर आप इंटेल के CPUs के साथ गेमिंग करने वाले हो तो आपको इनको ठंडा ठंडा कूल रखने के लिए नाइसिल का पाउडर लगाना पड़ेगा। जस्ट जोकिंग यार। तो यार इनको कूल रखने के लिए आपको एट लीस्ट 240 mm का AIO तो लगाना ही पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार, आपको AIO के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। हो सके कि भाई 125 वोट के TDP के साथ जो CPU आता है एयर कूलर से काम ना चले, तो अगर आपको AIO लगाने पड़े तो भाई उसमें आपको पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने का पड़ सकते हैं। तो ये मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी इस बार के इंटेल के साथ। तो जो ये i5 के साथ है, i5 में आपको 125 वोट की TDP ऑफर कर रहा है और i7 और i9 की तो बात ही अलग है भाई, उनकी तो बात ही निराली है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि i7 में आपको क्या क्या मिलता है। तो देखो, i7 में आपको मिलता है 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स और इनका जो सबसे बेस्ट i7 है वो है i7 10700K। नाउ ये आता है 8 कोर 16 थ्रेड के साथ। बेस फ्रीक्वेंसी ऑफर करता है 3.8 गीगाहर्ट्ज की और जो बूस्ट ऑफर करता है वो 4.7 गीगाहर्ट्ज की ऑफर करता है। ये भी आता है 125 वोट की TDP के साथ और साथ में इसकी जो प्राइस है वो $374 के आसपास है। तो आप कन्वर्ट कर लेना कितने का आपको पड़ेगा इंडियन रूपी में। और लास्टली जो इनका सबसे बेस्ट CPU है, जो कि एकदम फास्टेस्ट गेमिंग CPU ये लोग बोल रहे हैं, वो है i9 10900K। नाउ ये आता है 10 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स के साथ। 3.7 गीगाहर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी है और 5.3 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफर करता है ये आपको। तो सोचो, जो इनका i7 था वो 5.1 तक भाई सिंगल कोर टच कर सकता है और जो इनका i9 है वो 5.3 तक टच कर सकता है। तो यार काफ़ी बढ़िया अचीवमेंट है, बट भाई काफ़ी हॉट है ये, मतलब एकदम मस्त गर्मी में हॉट है। आप इसके ऊपर एक अंडा रख दो तो भाई ऑमलेट बन जाए, आपको सही बता रहा हूँ। ट्राई मत करना ऐसा। अगर आप इनको कंपेयर करो AMD से तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई ये लोग मतलब कम्पीट करेंगे भी। भले इनका जो i3 है वो AMD को शायद ही कम्पीट करे 3100 को, क्योंकि उसकी प्राइस मुझे काफ़ी कम लग रही है और वो काफ़ी कम प्राइस पे भी लॉन्च हो सकता है इंडिया में। तो अभी ये CPUs यार आएंगे, उसके बाद चेक करने के बाद ही आपको बता सकता हूँ कि ये एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करते हैं। बट स्पेक्स के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास इंटेल ने इस बार ऑफर किया है। अगर कंपेयर करो AMD के जो लेटेस्ट 2 प्रोसेसर अभी शो हुए हैं, तो मेरे हिसाब से तो इंटेल भाई मतलब ऐसे चाय कम पानी जैसा ही हो रहा है इस बार भी। तो आप लोग बताओ, क्या आपको लगता है कि भाई इंटेल AMD को कम्पीट कर पाएगा जो भी लेटेस्ट 10th जनरेशन लॉन्च किया है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक जाके पूछ सकते हो। तो बस गाइस, मैं विवेक, मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।